एसी के सक्शन लाइन पे बर्फ क्यों जमता है, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इसका जवाब जानने से पहले इस यूनिट का मॉडल नंबर और कूलिंग कैपेसिटी जान लीजिए। इस यूनिट का मॉडल नंबर है 38PKS30D-S30-11। कूलिंग कैपेसिटी है T1 पे 31,000 BTU पर आवर, T3 पे 27,000 BTU पर आवर। अब बात करते हैं कि सक्शन लाइन पे बर्फ क्यों जमता है। तो इसके कई रीजन होते हैं, उनमें से दो कॉमन रीजन है जो आमतौर पे ज्यादातर केसेस में आते हैं। पहला रीजन है इवापोरेटर और इवापोरेटर के पास लगे एयर फिल्टर का गंदा होना, क्योंकि एयर फिल्टर का काम होता है एयर को प्यूरिफाई करना और जितना भी हवा के साथ डस्ट आता है उसे इवापोरेटर पे जाने से पहले ही फिल्टर रोक लेता है। लेकिन फिर भी कुछ जो छोटे डस्ट होते हैं वो इवापोरेटर तक पहुंच जाते हैं और टाइम पे सर्विस नहीं होने का कारण इवापोरेटर और फिल्टर धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है, जिसके कारण एयर का सर्कुलेशन कम हो जाता है और एयर का सर्कुलेशन कम होने की वजह से इवापोरेटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है और इवापोरेटर में फ्लो हो रहा लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठीक से वेपराइज नहीं हो पाता और वही लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन में फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से सक्शन लाइन पे बर्फ जमने लगता है। और दूसरा कारण है इवापोरेटर के पास लगे ब्लोअर की स्पीड का कम होना। अगर किसी वजह से इवापोरेटर के पास लगे मोटर में फॉल्ट आ गया और उसकी स्पीड कम हो गई तो इस कंडीशन में भी सक्शन लाइन पे बर्फ जमने लगेगी। उसका कारण यह है कि ब्लोअर की स्पीड कम होने की वजह से एयर का सर्कुलेशन कम होगा और एयर का सर्कुलेशन कम होते ही इवापोरेटर में फ्लो हो रहा लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट ठीक से वेपराइज नहीं हो पाता और वही लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन में फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से सक्शन लाइन पे बर्फ जमने लगता है। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पेज पे नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज लियाम रिम्स को फॉलो जरूर कीजिएगा।